मूवी की स्टार्टिंग में हम जेनी नाम की एक प्राइमरी स्कूल टीचर को देखते हैं जो स्कूल के बाद वीकेंड में अपने बॉयफ्रेंड स्टेफ के साथ कंट्री साइड में एक रिमोट ईडन लेक पर जा रही है। कई घंटों के ट्रैवल के बाद ये दोनों रात को एक होटल में रुकते हैं और अगले दिन सुबह दोनों ईडन लेक के पास पहुंचते हैं। वहां जेनी को एडम नाम का एक लड़का दिखता है जिसे बात करके ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं और ईडन लेक के पास पहुंचकर आराम करने लगते हैं। तभी उसी लेक के थोड़ी ही दूर एडम के पास कुछ बच्चे आते हैं जो उसे सताने लगते हैं। ये असल में कुछ शैतान बच्चों का गैंग था जिसका लीडर ब्रेड था। ये लोग काफी हाई वॉल्यूम पर गाना चला रहे थे, इसीलिए स्टेफ उन्हें समझाने जाता है, पर ये लड़के उल्टा स्टेफ को अकेला देखकर उसे चिढ़ाने लगते हैं और उसे वहाँ से जाने को बोलते हैं। जब स्टेफ आके सो जाता है तो ये लोग एक दूरबीन से जेनी को देखने लगते हैं तो वो अपने आप को कवर कर लेती है। थोड़ी ही देर में ये सभी वहाँ से चले जाते हैं। शाम होते ही स्टेफ एक टेंट लगा देता है और जेनी लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी आग जलाने के लिए, तब उस पर कोई नजर रख रहा था। अगले दिन सुबह जब जेनी खाना चेक करती है तो वो खराब हो चुका था, इसीलिए दोनों कार से टाउन जाने का सोचते हैं और जैसे ही स्टेफ कार पीछे लेता है किसी ने टायर के पास कांच की बोतल फोड़ रखी थी और इनका टायर पंचर हो जाता है। टायर चेंज करके स्टेफ और जेनी एक होटल में जाते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद वापस आते वक्त स्टेफ एक घर के बाहर उन लड़कों की साइकिल्स खड़ी हुई देखता है और उसे लगता है कि ये उन बच्चों का ही घर है, तो वो उनके पेरेंट्स के पास उन बच्चों की कंप्लेन करने के लिए जाता है, मगर घर में कोई नहीं था, इसीलिए वो डायरेक्ट अंदर चला जाता है और घर का ओनर तभी घर में आता है, जिससे छुपकर स्टेफ भाग जाता है क्योंकि उस ओनर को ऐसा लग सकता था कि स्टेफ शायद चोर है, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। जेनी और स्टेफ फिर से लेक साइड में आ जाते हैं और थोड़ी देर पानी में वक्त बिताने के बाद जब ये दोनों आते हैं तो उनके टेंट के अंदर से कार केस, वॉलेट और फोन गायब थे और तो और उनकी गाड़ी भी कोई चुरा कर ले गया था। दोनों ही पैदल चल के टाउन की तरफ जा रहे थे, तभी वहीं बच्चों का गैंग स्टेफ की कार लेके वहां पर आता है और वो कार ब्रेड चला रहा था और ब्रेड कार वहां से लेकर चला जाता है। पूरे दिन चलकर रात को एक जगह पर ब्रेड और उसका गैंग इन्हें मिलता है। स्टेफ कार कीज उनसे मांगता है पर ये सब लोग उस पर हमला कर देते हैं और चाकू निकाल देता है। स्टेफ अपने आप को बचाने के चक्कर में ब्रेड के कुत्ते को चाकू से मार देता है जिससे कि वो कुत्ता मर जाता है। ब्रेड को डिस्ट्रैक्ट होता देख स्टेफ कार कीज लेकर पास ही खड़ी हुई कार को लेकर जंगल से भागने लगता है, पर सभी लोग उनका पीछा करके कार पे पत्थर फेंकने लगते हैं और स्टेफ की कार एक पेड़ पर क्रैश होती है जिसकी डाली स्टेफ के बॉडी के एकदम पास से गुजरती है और स्टेफ जैसे तैसे बच जाता है। अब स्टेफ फंस चुका था, इसीलिए वो जेनी को बच्चे आने से पहले भागने को बोलता है। अब ना चाहते हुए भी जेनी कार से उतरकर जंगल में छुप जाती है और तभी वो बच्चे आकर स्टेफ को उठाकर ले जाते हैं। अगले दिन जेनी कार में स्टेफ को ना पाकर उसे जंगल में ढूंढने लगती है और कुछ ही समय में उसे स्टेफ नजर आता है जिसे एक कांटेदार तार से बांधा हुआ था, गले में चेन लगाई थी और ब्रेड उसे टॉर्चर कर रहा था। फिर सभी बच्चे एक एक करके स्टेफ को चाकू मारने लगते हैं जिसमें से 2 घाव काफी गहरे बन जाते हैं। अब ब्रेड उसे जान से मार देने वाला था क्योंकि अब तक इन्होंने स्टेफ के साथ जो कुछ भी किया वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते थे और ये सारी चीजें एक गैंग मेंबर मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रही थी जिसका नाम पेज था। अब स्टेफ को बचाने के लिए जेनी अपने आप को इन बच्चों के सामने ले आती है उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सभी बच्चे जेनी के पीछे पड़ जाते हैं। जेनी जंगल से भाग रही थी और वो रास्ते पर एक लकड़ी डाल देती है जिससे सभी गैंग मेंबर साइकिल से गिर जाते हैं। फिर जेनी एक स्मॉल कैबिन को देखती है जिसमें एक रेडियो सैटेलाइट वाला वॉकी टॉकी रखा हुआ था, पर वो उसे लेने के चक्कर में उसे गिराकर तोड़ देती है और तब तक ये गैंग मेंबर्स कैबिन के पास आ जाते हैं और बचने के लिए जेनी उस कैबिन के ऊपर छुप जाती है और स्टेफ भी अपनी जगह से भाग चुका था। अब ब्रेड इन दोनों को मारने की सोचता है क्योंकि अगर स्टेफ और जेनी जिंदा बच जाते तो वो सारे गैंग मेंबर्स को जेल हो जाती। स्टेफ अपनी कार से कुछ हथियार, फर्स्ट एड किट लेकर वहां से भाग जाता है और कार बजने लगती है। यहाँ पर जेनी भी भाग रही थी और ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक घर में जाके छुपते हैं। गैंग मेंबर्स पीछा करते हुए उस घर के पास आते हैं। स्टेफ की हालत काफी खराब थी और उसके पूरे जिस्म पर जगह जगह पर गहरे कट्स बने हुए थे। जेनी उसे फर्स्ट एड लगा रही थी, पर तभी उस घर को ब्रेड और बाकी सभी लोग खेल लेते हैं। अब बचने के लिए जेनी उस घर के फ्लोर को निकाल कर स्टेफ को लेके पानी में कूद जाती है और उस फ्लोर को वापस से लगा देती है। जब ब्रेड अंदर आता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता और वो सभी
को लेकर वापस चला जाता है। इतने गहरे घाव होने के बाद भी गंदे पानी में कूदने के कारण स्टेफ की हालत और भी खराब हो जाती है और जैसे ही जेनी उसे बाहर ले आती है स्टेफ मरने पर था। उससे पहले वो जेनी को एक रिंग देता है जिसे जेनी पहन लेती है और ये देखकर स्टेफ मर जाता है। अब जेनी अकेली थी जो जंगल में भाग रही थी और भागते भागते एक नोकीली लकड़ी जेनी के पैर में घुस जाती है और जेनी अपने मुंह में एक लकड़ी दबाकर पैर में घुसी हुई नोकीली लकड़ी को जैसे तैसे बाहर निकालती है और अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तभी उसे एडम नजर आता है जिससे शुरुआत में उसने बात की थी। एडम जेनी की मदद करता है और उसे एक जगह पर ले जाता है और फिर वो किसी को मदद के लिए बुलाता है, पर एडम को ये नहीं पता था कि जेनी ब्रेड और उसके गैंग से ही बचकर भाग रही है। इसीलिए एडम ब्रेड को ही मैसेज करके मदद के लिए बुला लेता है और बिना ज्यादा मेहनत करे ब्रेड को जेनी मिल जाती है और ब्रेड स्टेफ की बॉडी को और जेनी को बांध कर रखता है और पेज ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। फिर जेनी और स्टीव के बॉडी के आसपास सूखी लकड़ियां रख दी जाती है जिस पर फ्यूल डालकर उनमें आग लगा दी जाती है। फिर जेनी आग में अपने हाथों और पैरों की रस्सी को जलाकर इन बच्चों के आसपास आग लगा देती है और वापस से जंगल में भाग जाती है। तो जेनी का गुस्सा बेचारे एडम पर निकालते हैं। एडम के सर पर एक टायर लगाकर टायर पर आग लगा दी जाती है और बेचारा एडम इसमें मारा जाता है। जेनी ये देखकर बहुत रोती है और फिर वो एक कचरे के डब्बे के पास छुपती है जिसके पास वहाँ उस जंगल का मैप था और वहाँ पर कुछ कांच के टुकड़े भी पड़े हुए थे। तो जैसे ही ब्रेड वहाँ पर आने लगता है, ना चाहते हुए भी उस गंदे से कचरे में जेनी छुप जाती है। अब जैसे ही सभी वहाँ से चले जाते हैं, जेनी एक कपड़े के टुकड़े को काट कर पास पड़े हुए कांच में लपेट लेती है और एक हथियार बना लेती है और जैसे ही एक बचा हुआ गैंग मेंबर उसके पास आता है, जेनी उस बच्चे को जान से मार देती है और वो अब गुस्से में थी। रात को ग्रुप मेंबर्स को पता चल जाता है कि उनका एक मेंबर नहीं रहा। सभी जेनी को फिर से ढूंढने का सोचते हैं, पर इनमें आपस में ही झगड़ा हो जाता है और ब्रेड भी इस लड़ाई के चक्कर में अपने ही एक मेंबर को जान से मार देता है। जहाँ पर जेनी एक और गैंग मेंबर से मिलती है जो उसे ब्रेड के पास ले जा रहा था, पर जेनी उसकी कार चुराकर भाग जाती है और वो रास्ते से चल रही पेज को भी कार के नीचे कुचल देती है और उसे भी मार देती है। फिर वो जैसे तैसे टाउन में आके एक घर के पास गाड़ी रोकती है और वहाँ से रेंगकर वो एक घर के बैकयार्ड में जाती है जहाँ पार्टी चल रही थी। सभी लोग जेनी को घर में ले आते हैं। तभी जेनी ब्रेड को देखती है। असल में जेनी ब्रेड से बचकर घूम फिर कर ब्रेड के पास ही पहुँच गई थी। घर पर जेनी बाथरूम जाती है। तब तक ब्रेड अपने पेरेंट्स को बोलता है कि जेनी ने पेज और उसके 2 भाइयों को जान से मार दिया है और साथ ही साथ उनके डॉग को भी। ये सुन के ब्रेड के पिता और 2 लोग मिलकर बाथरूम का डोर खोलकर जेनी को जान से मार देते हैं और ब्रेड अपने कमरे में जाकर पेज के मोबाइल से जो उसने सभी मर्डर्स को, सभी टॉर्चर्स को रिकॉर्ड किया था, वो सारी डाटा को डिलीट कर देता है। जिसके बाद वो स्टेफ के गॉगल्स पहनकर स्टाइल से मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।